आप सभी का पुनः स्वागत है आपके इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म होम साइंस क्लासेस विद मोहिनी मैम में। जैसा कि आज नवरात्रि का पहला दिन है तो आप सभी को नवरात्र की हार्दिक शुभकामनाएं। माता रानी आप सभी की मनोकामनाएं पूरी करें और आने वाला जो नवरात्र हो वो आप अपनी खुद की सैलरी से सेलिब्रेट करें। तो आज हम जो चर्चा करेंगे यहाँ पर सभी जिलों की करेंगे। कल हमने कोई भी ECC ई-एजुकेटर पर वीडियो नहीं बनाई थी क्योंकि लगभग जो अपडेट थे वो हमने परसों शाम तक आपको दे ही दी थी, तो कोई भी वीडियो नहीं आई। लेकिन आप लोगों के इतने कमेंट आ गए, मतलब जो हमने वीडियो डाली थी सुपरवाइज़र की उसके ऊपर ECC ई-एजुकेटर की कमेंट की पूरी कहते हैं ना झड़ी लग जाना, झड़ी लग चुकी थी। तो मैंने सोचा सारा बता देते और हाँ कुछ अपडेट हैं भी तो वो बतानी भी ज़रूरी थी, तो सारी चर्चा करेंगे। और हाँ आज अपडेट भी बहुत बड़ी बड़ी हैं, जैसे कि एक वीडियो हो सकता है आपको शाम को मिले या कल मिले सुबह, जिसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट मैंने कुछ लिस्ट निकाली है जिसमें पूरा कि आपको ये कंफर्म हो जाएगा कि 8,800 आपके शहर में कब आ रही है। क्योंकि आप लोग ना परेशान है, हमारे ज़िले में 8,800 नहीं आई है या कब तक आएगी, क्योंकि 10,684 में किसी रीजन से आप लोग अप्लाई नहीं कर पाए हैं, तो आप लोग ज़्यादा परेशान हैं। ठीक है, तो आज शाम तक आपको एक वीडियो मिलेगी जिसमें मैं पूरा मतलब मैंने लिस्ट निकाल दी है, थोड़े ज़िले और रह गए हैं वो और मिल जाए मुझे, फिर मैं आपको देखो बताती हूँ। ठीक है, फिर मैं आपको पूरा बताती हूँ किस ज़िले में कितने समय लग सकता है वैकेंसी आने में। लेकिन जो अभी चर्चा रहेगी वो 10,684 में जिन जिलों में डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन हो गया है उनका फाइनल रिजल्ट कब आ रहा है उस पर चर्चा होगी, और जिन जिलों में डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन ही अभी तक नहीं हुआ है उसकी भी चर्चा होगी, और कौन से ज़िले ऐसे हैं जो इन्हीं नवरात्रों में आपको वैकेंसी यहाँ पर मतलब देखने को मिल जाएंगी उनकी भी चर्चा करेंगे। तो आप सभी जानते हो 2 तरीके की जो है वैकेंसी हमारे मतलब यूपी में आ रही है। कौन सी आ रही है? 10,684 आंगनबाड़ी भर्ती जिसे हम ECC ई-एजुकेटर के नाम से जानते हैं, और दूसरी आ रही है 8,800, जिसमें 10,684 में तो अभी 15 से 16-17 जिला लगभग बचे हुए हैं। लेकिन जो अभी 8,800 उसमें मात्र भी एक ज़िले में वैकेंसी आई है, मतलब 2 जिलों में आई है, कासगंज और गाजियाबाद, बकाया अभी सभी ज़िले बचे हुए हैं। ठीक है, तो दोनों की चर्चा रहेगी। वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिएगा और चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और सबसे बड़ी अपडेट तो ये निकल के आई है, जैसे कि आउटसोर्स सेवा निगम की आप जानते हो कैबिनेट ने मंजूरी दे दी थी, कब 2 सितंबर को ही दे दी है। ठीक है, 2 सितंबर को देती है, और उस आधार पर जो आउटसोर्स सेवा निगम की जो स्थापना की है हुई है उसने कुछ क्राइटेरिया भी दिया है कि कितनी सैलरी किसी भी व्यक्ति की होनी चाहिए। ठीक है, तो इसमें सैलरी भी तो आउटसोर्स में ये कहा गया है जो भी मतलब आपकी फर्स्ट क्लास की जो जॉब होती है उनमें 20 से 40 हज़ार आपको सैलरी मिलेगी। कुछ बच्चे खबर से खुश हो सकते हैं, तो लेकिन जैसे मेरे जैसे लोग हैं ना वो खुश नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि जो ये आउटसोर्स सेवा निगम आ रहा है ये कोई बहुत अच्छी चीज़ नहीं है। एक चीज़ बताइए, यही पोस्ट जब आप गवर्नमेंट जॉब पे जाते हैं ना काम करने के लिए, तो यही पोस्ट नॉर्मल आपको 40 से 50 सैलरी देती है। ठीक है ना, और यही पोस्ट आज आपको 20 से 25 में टाल रही है, और जिसकी पेंशन भी कुछ खास नहीं है, 7,500 है। लेकिन हाँ, अगर आप ये चाहते हो आपके आसपास के एरिया में आपको जॉब मिल जाती है, आपको कोई एग्ज़ाम नहीं देना पड़ रहा है और आपको कोई फीस नहीं देना पड़ रहा है यहाँ पर, तो इस बात से तो आपको ये खुशी आपको दे रही है जॉब। लेकिन अगर सोचो जो लोग मेहनत करके चाहते हैं उन्हें एक अच्छा पेमेंट मिले, वो बच्चे यहाँ पर बहुत निराश होंगे जो सालों से मेहनत कर रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं उनकी मेहनत कहाँ जाएगी समझिए आप, क्योंकि पोस्ट तो ये मतलब नॉर्मल डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन से ही निकल जाएगी। तो गवर्नमेंट वाले जो तैयारी कर रहे हैं, सालों से पढ़ाई कर रहे हैं, वो कहाँ जाएंगे? ठीक है, इन्हीं पोस्ट के लिए। मान लो महिला सुपरवाइज़र है, जो आपको उदाहरण मैं यहाँ पर दूँ, महिला सुपरवाइज़र की जो वैकेंसी है अगर वो आती है आयोग के माध्यम से तो वो अच्छी सैलरी देती है, एक अच्छी पोजीशन देती है। लेकिन जब वो आउटसोर्स के माध्यम से आ रही है तो वो उतनी सैलरी नहीं दे रही है। ठीक है ना, तो ऐसे आप समझ सकते हो, कहाँ 25-30 हज़ार सैलरी है स्टार्टिंग महिला सुपरवाइज़र की, और कहाँ यहाँ पर दे रहे हैं 18 तक सैलरी। ठीक है, 15 से 18 तक दे रहे हैं, तो अंतर है नहीं है, बहुत अंतर है। ठीक है, अभी तक तो इतनी है 15 से 18, अब ये नया आयोग बन रहा है तो से बढ़ जाए थोड़ी बहुत तो कह नहीं सकते। तो ये सारी चीज़ें भी हैं इसमें, लेकिन चलो अब हम मेन चर्चा करते हैं। जो चीज़ आपको खुशी दे रही मैं उसकी बात करती हूँ। ठीक है, लेकिन इसके प्लस पॉइंट और माइनस पॉइंट दोनों है, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। ठीक है, प्लस पॉइंट वही है आपका कि आपको कोई पेपर नहीं देना पड़ेगा, आपको अलग से कोई गवर्नमेंट तैयारी नहीं करनी पड़ेगी। आप 12th और ग्रेजुएशन करेंगे, डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के माध्यम से आपका सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक है, लेकिन वही बात है, 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात, फिर इसमें घूसखोरी खूब चलेगी, चल भी रही है। जैसे कि अभी हुआ था बनारस में, डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन हुआ, उसके बाद बच्चों को फिर बुलाया गया और डायरेक्ट 50,000 रुपये मांगे गए। हर ज़िले में नहीं हो रही, मैं आपसे का बता दूं, पर कुछ ज़िलों में हो रही है ये चीज़। तो अब आप समझ सकते हो जब एग्ज़ाम वगैरह होता है तो उसमें तो मतलब 90% चांसेस होते हैं कि आपका
आपने मेहनत की है तो आप सफल हो जाओगे। ठीक है, 10% हो सकता है कि कहीं बीच में कोई दादार वगैरह लग गया है, कैसे भी, वैसे तो आजकल ऑनलाइन है सारी चीज़ें। लेकिन जब इस तरीके से वैकेंसी आने लगेंगी ना, डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन में ही लोग पैसे मांगने लगेंगे, आप जाओगे तो, है ना। तो ये चीज़ें कहीं ना कहीं गवर्नमेंट जो है ना कहीं भी काम अच्छा कर रही हो, लेकिन शिक्षा के क्षेत्र में, इस क्षेत्र में जो ये जॉब का संबंधित चीज़ें हैं, यहाँ पर ये गवर्नमेंट कहीं ना कहीं मुझे हमेशा असफल दिखी है और मैं आज भी कहती हूँ मुझे असफल दिख रही है। ठीक है, तो आप लोग कहाँ तक मेरी बात से सहमत हैं प्लीज़ कमेंट में बताइएगा। अब हम कर लेते हैं थोड़ी सी चर्चा, क्योंकि थोड़ा समझदार बनना भी ज़रूरी है। आप भले ही आज बच्चे हो सकते हैं, मुझसे काफ़ी छोटे हो सकते हैं, कुछ मेरी एज के भी हो सकते हैं, कुछ मुझसे बड़े भी हो सकते हैं, लेकिन कभी कभी चीज़ों को सिर्फ अपने फ़ायदे के लिए नहीं देखना चाहिए, उसका भविष्य में क्या परिणाम होगा उस नज़रिए से भी चीज़ों को देखना चाहिए। और क्योंकि हम आज के जो युवा है ना वो कल का भविष्य तय करते हैं। ठीक है ना, तो ये चीज़ें, वो आज के बच्चे हैं वही कल वृद्ध भी होंगे। तो ये चीज़ें होती है ना कि कोई भी चीज़ आज की परपेक्ष से नहीं देखी जाती है, भविष्य में उसका क्या फल मिलेगा, क्या हल निकलेगा, ये भी चीज़ सोचनी बहुत ज़रूरी होती है। ठीक है, तो ये चीज़ें बहुत, ऐसा नहीं होता है जी बस आज का खेल नहीं है, ये हमेशा चलेगा और हमेशा परेशानी पैदा करेगा। ठीक है, तो चलो अब हम अपडेट की बात कर लेते हैं। आप लोग बहुत परेशान हो गए होंगे। देखो 10,684 में इसी सप्ताह जो आपको आवेदन देखने को मिलेंगे वो होगा बिजनौर, कौशाम्बी, ललितपुर, बलिया, चंदौली, चित्रकूट। ठीक है, पिछले वीक मैंने कहा था कि आपका कौशाम्बी और बिजनौर में, और मैंने बताया था बलिया बलिया तो आया था, लेकिन बलिया का प्रॉब्लम ये हुआ कि वो साइड से भर्ती हटा दी गई है, इसलिए मैं उसका नाम ले रही हूँ, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, आपका ऑफर की बलिया की तो आ चुकी है, बलिया की आ गई थी ऑल जनपद के नाम से, जिसमें कोई टेक्निकल इशू था, और बलिया की जहाँ तक आपको आज शाम तक ही देखने को मिल जाएगी। ठीक है, बलिया की तो आज शाम तक आपको मिल जाएगी, क्योंकि ये हटाई गई है, इसमें एरर था वो ऑल जनपद वाला, उसको करेक्ट करके इसको दोबारा से रीपोस्ट किया जाएगा। ठीक है, ओके। और कासगंज वाली भर्ती में भी मुझे एक डाउट हुआ, जो 8,800 है वो क्यों हटाएगी, समझ में आया आप किसी को? आपको किसी को नहीं आया होगा, क्योंकि आप लोग बारीकी से चीज़ों को बहुत कम देखते हो। बताइए क्यों? उसमें सैलरी बढ़ा दी गई थी, कितनी कर दी गई थी? 13,500 कर दी गई थी 8,800 में, और अब जो नया दोबारा कासगंज की भर्ती को हटाकर दोबारा से अपडेट दी गई है। और जिन लोगों ने अप्लाई कर दिया था कासगंज में, वो लोग फिर से अप्लाई कर दें, क्योंकि वो हटा दी गई थी वैकेंसी, अब दोबारा से अपडेट की गई है। तो आपको दोबारा आवेदन करना है, और सैलरी फिर वही कर दी गई 10,313। तो एक तरफ तो ये सुनने को आ रहा है सैलरी बढ़ेगी, तो बढ़ेगी, तो हो सकता बढ़ेगी तब बढ़ जाएगी, लेकिन अभी आपकी वही है। ठीक है, दूसरी 11 जिले ऐसे हैं जहाँ पर आपको वैकेंसी बहुत जल्दी देखने को मिलेगी। क्यों मिलेगी? क्योंकि जो इसका सेवा प्रदाता एजेंसी है, जो उसका चुनाव जो है बिल्कुल हो चुका है। तो ये है बलरामपुर, मतलब हो चुका है, अपना लास्ट स्टेज पर चल रहा है, थोड़ी सी फॉर्मेलिटी बाकी है। बकाया जैसे ही मतलब विट दे दी जाएगी फाइनल, तो बेसिक शिक्षा को कार्यालय को खबर मिल जाएगी और आपकी वैकेंसी आ जाएगी। मतलब आपकी ये है बलरामपुर। बहुत कमेंट आता है आप लोगों का, अम्बेडकर नगर। ठीक है, और यहाँ पर जो है बिल्कुल ही अंतिम चरण में प्रक्रिया चल रही है। आपका फर्स्ट वीक तक आपको जो है अक्टूबर की यहाँ पर वैकेंसी देखने को मिलेगी, बलरामपुर और अम्बेडकर नगर। फर्स्ट वीक क्यों बोल रहे हैं भाई? 8 ही दिन तो बचा है सितंबर का, फिर अक्टूबर आ गया है ना, तो इसलिए बोल रही हूँ। ठीक है, उसके बाद बचते हैं 9 जिले, क्योंकि टोटल लगभग आपके मैं बता रही हूँ ना, बहुत बचे हैं, तो 18 जिले बचे हैं, लगभग जिलों में हो चुकी है। तो 9 जिले बचे हैं, जैसे उन्नाव है, रायबरेली है, सोनभद्र है, अमरोहा, कानपुर नगर, बदायूं, औरैया, कन्नौज, सुल्तानपुर। ये जो जिले आपके हैं, ठीक है, कौन कौन से? उन्नाव, रायबरेली, सोनभद्र, अमरोहा, कानपुर नगर, बदायूं, बरेली, कन्नौज, सुल्तानपुर। ये जिले ऐसे हैं जो मैं कहती हूँ अक्टूबर तक आप इंतज़ार करिए। ठीक है, अक्टूबर लास्ट तक तो आपको इंतज़ार करना ही पड़ेगा। उसका रीज़न ये है कि यहाँ तो सेवा प्रदाता एजेंसी को ही खबर नहीं दी गई है किसी को, मतलब चुनने की, कि अभी तक सेवा प्रदाता एजेंसी के चुनाव की ही डेट दी गई होती कम से कम, तो हम आपको बता देते ये वैकेंसी आने वाली है। ठीक है, मतलब एक हो जाता, उम्मीद बन जाती है कि अगर सेवा प्रदाता एजेंसी के चुनाव की प्रक्रिया शुरू हो गई है और उसकी डेट भी अगर हमें कन्फर्म हो जाती, तो हम आपको बता देते इतने दिनों में इसका चुनाव होगा, तो इसके बाद लगभग 10 दिन और एक्स्ट्रा मान लो आप। ठीक है, जब तक मतलब वैकेंसी आ जाएगी, तब जब अभी सेवा प्रदाता एजेंसी का ही कोई लेना देना अभी इसमें नहीं हुआ है, तो आप मान लो इसमें अक्टूबर तो पूरा जाना ही जाना है आपका। तो भाई आप आराम से भी बैठिए, परेशान मत होइए। अगर आपका कोई एग्ज़ाम हो, टीजीटी, पीजीटी, एलटी ग्रेड, तो पेशेंस पूर्वक तैयारी कीजिए। बस मेरी वीडियो पर नज़र रखना, जब आपकी भर्ती आएगी मैं आपको अपडेट दे दूँगी। एंड आप सभी से एक बार फिर से रिक्वेस्ट है भाई, वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिए भाई, बहुत आवश्यकता है आप लोगों की सपोर्ट की। जितना मेहनत करती हूँ अभी तक, आप बता दूँ, मैं सच बता रही हूँ,
विश्वास नहीं करेंगे, मुझे इस चैनल से आज तक एक पेमेंट रिसीव नहीं हुई है। सच है ये बहुत बड़ा, ठीक है, एक पेमेंट रिसीव नहीं हुई है। हाँ, लेकिन उम्मीद है इस महीने मुझे भी अपनी, और ये चैनल मेरा आज से नहीं है, कम से कम मतलब पिछली साल दिवाली पे ये चैनल मेरा मोनेटाइज हुआ था 3 अक्टूबर को। मुझे सब याद है ना, जहाँ आप मेहनत करते हो ना, वो हर चीज़ आपको याद होती है कि आपने कहाँ कितनी मेहनत की है और कितना आपको उसका फल मिला, ठीक है। पिछली बार 3 अक्टूबर को मेरा चैनल मोनेटाइज हुआ और 1 साल हो गया मुझे एक पेमेंट रिसीव नहीं हुई इस चैनल से। और ये झूठ नहीं बोल रही, क्योंकि जिस दिन मुझे मिलेगी ना, उस दिन मुझे इतनी खुशी होगी कि मैं आपको बताए बिना रह ही नहीं पाऊँगी, ठीक है ना, क्योंकि मेहनत का फल मिलता है तो सबको खुशी होती है। तो इसलिए प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। एंड अब बात कर लेती हूँ मैं डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन को लेकर थोड़ी सी, ठीक है ना। यहाँ पर अगर हम बात करते हैं डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन की, तो संभल हाँ, एक सेकेंड, यहाँ पर फाइनल रिजल्ट की पहले बात करती हूँ, डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन की बाद में करूँगी, ठीक है। संभल के है, यहाँ पर अमेठी है, सहारनपुर है, मैनपुरी है, ठीक है ना, मैनपुरी है, और यहाँ पर ये कुछ ज़िले ऐसे हैं, मुजफ्फरनगर, आगरा, यहाँ पर जो है आपका जहाँ पर कुछ जिलों में इसमें डीबी रह गया, कुछ जिलों में जो है फाइनल रिजल्ट जिनका रह गया। अब आपको पता होगा किसका डॉक्यूमेंट्स हो गया और वेरिफिकेशन हो गया, किसका फाइनल रिजल्ट बाकी है, ठीक है ना। ये मैंने एक जगह लिख लिया, इसलिए थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो गया इसमें, तो कोई दिक्कत नहीं। ये जो जिले मैंने नाम लिए, संभल, अमेठी, सहारनपुर, मैनपुरी, इनमें 2-3 जिले देखो, जैसे कि आपका मैनपुरी है। मैनपुरी में प्रॉब्लम क्या हो गया, मैनपुरी में लोगों ने एनटीटी का फर्जी सर्टिफिकेट लगा दिया, तो इस वजह से डिले हो रहा, नहीं इसका रिजल्ट अब तक आ चुका होता, ठीक है ना। तो इन जिलों में जिनमें भी डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन हो गया है, इनका रिजल्ट आने वाला है। आपको 10 दिन के अंदर या 15 दिन के अंदर आपको ये चीज़ देखने को मिल जाएगी। तो आप लोग ये जिले जो है अपना ध्यान रखिएगा, ठीक है। और संत रविदास नगर का भी सेम है, फर्रुखाबाद और हापुड़ में भी जो है आपके 10 से 15 दिन का समय लगेगा। ऐसे ही रामपुर, पीलीभीत, सिद्धार्थनगर, ये सारे जो जिले मैंने नाम लिए हैं, इनमें लगभग सब में डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन हो गया है। 2 जिले मुझे इसमें ऐसे लग रहा है जिसमें डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन नहीं हुआ है, तो वो जिले ज़रूर आप का डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए 10 से 15 दिन का वेट कर लीजिए। एंड आपके बकाया जो जिले हैं जहाँ पे डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन हो गया है, जैसे पीलीभीत हो गया, आपका सिद्धार्थनगर हो गया, अमेठी हो गया, तो इनमें क्या है, आपको आप फाइनल रिजल्ट आपको 10 से 15 दिन में देखने को मिल जाएगा। आप लोगों को निरंतर कमेंट आ रहे हैं, इसलिए मुझे ये चीज़ें अपडेट इसकी जो मिली मैंने आपको बता दी है, ठीक है। आगे हम बात करते हैं यहाँ पर जो कि कुछ ये ज़िले हैं आपके 8,800 के अंतर्गत, ठीक है ना। चलो 8,800 की चर्चा, हम पूरी अपडेट अभी निकली नहीं, मैंने आपको बताया, तो मैं आज शाम को बात करती हूँ या सुबह बात करती हूँ। लेकिन अभी हम जो चर्चा कर लेते हैं, पहले 10,684 की बात कर लेते हैं। हाँ, ये ज़िले ऐसे थे जो अभी मैंने नाम लिया, इनका क्या है, रिजल्ट आना बाकी है। ये इधर मैंने लिख रखे हैं, भाई मैं कहूँ मैंने गड़बड़ कर दिया, इधर लिखा हुआ है कॉपी में, जो अभी इसी महीने जिनके वो है आपके डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के बाद रिजल्ट जारी होने हैं, वो मेरठ है, एटा है, गाजियाबाद है, प्रयागराज है, मऊ है, प्रतापगढ़ है, मिर्ज़ापुर है, फतेहपुर है, मुरादाबाद, अयोध्या, इनके रिजल्ट आने बाकी। सॉरी, थोड़ा सा गलती हो गया, मिस्टेक चाहती हूँ। ये ज़िले जो है इधर इसके मिस्टेक हो गई मुझसे, सॉरी, इसके लिए दोबारा मैं क्षमा चाहती हूँ। मेरठ है, एटा है, गाजियाबाद है, प्रयागराज, मऊ, प्रतापगढ़, मिर्ज़ापुर, फतेहपुर, मुरादाबाद, अयोध्या, ठीक है। ये ज़िले ऐसे, इनके रिजल्ट आने बाकी है, इसी महीने आपके रिजल्ट आ जाएंगे। और इससे पहले जो मैंने आपको ज़िले के नाम लिए, उनका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन जो है आपका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन हो जाएगा 15 दिन के अंतर्गत, मतलब आपके पास मैसेज वगैरह कुछ ना कुछ अपडेट आ जाएगा। और जो कि अगर नहीं भी आएगा तो मैं अपने चैनल के माध्यम से बता दूंगी आपको, तो आप लोग उस पर सक्रिय हो जाएगा, ठीक है। थोड़ा सा ये मिस्टेक है, प्लीज़ उसके लिए क्षमा चाहती हूँ। बस कॉपी में मैंने थोड़ा लिखने में थोड़ी किचपिच कर दी, इस वजह से मुझे, मतलब होता है ना, जल्दी जल्दी काम करना पड़ता है थोड़ा, क्योंकि बहुत सारी मेरे साथ भी टेंशन चल रही है, एग्ज़ाम सिर पर है बिल्कुल, तो इस वजह से चीज़ें हो गई थोड़ी सी गड़बड़, ठीक है। इसी आधार पर मैं बता देती हूँ, शाहजहाँपुर का फाइनल रिजल्ट बिल्कुल तैयार है, आपको हो सकता है आज और कल में ही देखने को मिल जाए, 2-3 दिन में, ठीक है। शामली का डीबी इसी सप्ताह होगा आपका, तो वो भी मैं आपको बता दूंगी, ठीक है। और आजमगढ़ और अलीगढ़ का भी डीबी इसी सप्ताह है, ठीक है। तो बस थोड़ा सा ये मिस्टेक हुआ, उसके लिए मैं क्षमा चाहती हूँ। एंड प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं कल नई वीडियो में। हाँ, एक मेन तो चीज़ रह गई, आपको बता देती हूँ कौन सी वैकेंसी किस पेज पर हो रही है। देखो, जौनपुर 2 नंबर पेज पर हो रही है और 28 तारीख इसकी लास्ट डेट है, 28 सितंबर, ठीक है ना। यहाँ पर अगर हम बात कर लेते हैं एक सेकंड, थोड़ा सा यहाँ पर, और ज़्यादा जिलों में तो आई नहीं है। महाराजगंज जो है आपके 19 पेज पर है,
महाराजगंज 19 पेज पर शो हो रही है, ठीक है ना। और आपका चल रहा है इटावा में चल रही है, इटावा 24 नंबर पेज पर है आपकी, ठीक है ना। इटावा और गाजियाबाद जो है आपकी 27 नंबर पेज पर है, ठीक है, 27 नंबर पेज पर है। और कासगंज जो है आपकी, कासगंज आपकी है 28 पेज नंबर पर। कासगंज 28 नंबर पेज पर है, 26 तारीख लास्ट डेट है इसकी। गाजियाबाद 27 नंबर पेज पर है, 25 तारीख लास्ट डेट है इसकी, ठीक है। इटावा पेज नंबर 24 पर है, 2 अक्टूबर लास्ट डेट है इसकी। आपकी महाराजगंज 19 नंबर पेज पर है, 24 सितंबर लास्ट डेट है इसकी। और आपकी जो बची, कौन सी बची एक इनमें से, क्योंकि कुछ की लास्ट डेट भी निकल गई है, इसलिए जौनपुर अभी आपकी 2 पेज नंबर पर स्टार्टिंग में ही है, दूसरे पेज नंबर पर, एंड 28 सितंबर लास्ट डेट है। मैंने रिपीट भी कर दिया, तो आई होप बस जरा सी मिस्टेक हो गई, इसके लिए ये मत समझिएगा, मैम के पास अपडेट सही नहीं है। वीडियो को प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं कल नई वीडियो में नई जानकारी के साथ, जब तक के लिए धन्यवाद।